आज के इस वीडियो में देखिए कक्षा 10 का विषय विज्ञान का अध्याय 13 हमारा पर्यावरण से प्रश्न समझेंगे। तो आज का हमारा प्रश्न है कि उत्पादक किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो प्रश्न हमारा क्या है कि उत्पादक किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में हम देखेंगे। तो चलिए इसकी परिभाषा पढ़ के समझते हैं कि उत्पादक किन्हें कहते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको उत्पादक की हेडिंग डालनी है, फिर लिखना है कि ऐसे जीव जिनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता होती है उन्हें उत्पादक कहते हैं। तो उत्पादक हम किसे कहेंगे कि ऐसे जीव जिनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता होती है उन्हें उत्पादक कहते हैं। उदाहरण के लिए हरे पेड़ पौधे, नील हरित शैवाल। ठीक है, तो चलिए हमने इसकी परिभाषा तो देख ली, चलिए अब हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो उत्पादक हम किसे कहते हैं, हमने इसकी परिभाषा में क्या पढ़ा था कि जो जीव या ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। किन्हें कहते हैं उत्पादक कि ऐसे जीव जिनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता होती है उन्हें हम उत्पादक कहते हैं। ठीक है, हमने उदाहरण में पढ़ा था हरे पेड़ पौधे। क्या पढ़ा था, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे। देखिए हरे पेड़ पौधे में आपके पौधे भी आ गए, तो घास फूस होती है वो भी आ गई, क्योंकि वो भी एक हरे पेड़ पौधे, वो छोटे रूप के हैं। तो जो पेड़ पौधे हैं, इसके बाद में एक और हमने पढ़ा था नील हरित शैवाल। क्या है, नील हरित शैवाल। इसे मैं आपको बाद में बताऊंगी। नील हरित से ये नाम आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन इसको देखा आपने कई बार। ठीक है, तो इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले हम इसे समझ लें। हरे पेड़ पौधे, अब ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा कैसे स्वयं बनाते हैं। देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं ये 4 चीज़ों से मिलकर अपना भोजन बनाते हैं। वो कौन सी 4 चीज़ें हैं, पहले प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण नहीं, सूर्य के प्रकाश। ठीक है, क्या आएगा, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। नंबर 2 पानी, या आप इसे जल भी बोल सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये है आपकी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, CO2। और नंबर 4 है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ठीक है, तो हरे पेड़ पौधे इन चारों की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, इनसे मिलकर आपकी एक परिभाषा बन गई। यदि आप समझ जाएंगे तो आप आराम से परिभाषा बना सकते हैं। ठीक है, तो जो जीव सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, उत्पादक कहते हैं। देखिए हिंट याद रखिए, हिंट क्या है कि जो अपना भोजन स्वयं, ठीक है, क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। जो कि दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं वो उत्पादक नहीं, जो स्वयं ही अपना भोजन बनाते हैं उन्हें हम उत्पादक कहते हैं। ठीक है, और नील हरित शैवाल क्या है, नील हरित शैवाल आपने ये नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन आपने इसको देखा कई बार हो। इसका एक और नाम है काय। क्या बोलते हैं इसको, काय। ठीक है, ये अधिकतर आपको बारिश के टाइम और ठंड के टाइम में देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे नदी हो गई और तालाब हो गए और झरने होते हैं, वहाँ पे भी ये अधिकतर पाई जाती है। और जहाँ पर नमी होती है जिन जगहों पर,
नमी पाई जाती है वहाँ पर भी काई पाई जाती है। इसके बाद मिट्टी के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, काय आप गांव की लैंग्वेज बोलते हैं काय उसे। ठीक है, क्या बोलते हैं? काय। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस तरह की पानी के ऊपर जो हरी हरी सी परत आ जाती है, वही क्या है? नीलहरित शैवाल। तो जो नीलहरित शैवाल है वो भी अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। ठीक है, तो इसकी एक और परिभाषा बन चुकी है आपकी, जो जीव, ठीक है, क्या है? जो जीव अपना भोजन, यहाँ पर लिखेंगे हम, चलिए पेन यहाँ पर मैं बदल लेती हूँ। जो जीव, देखिए इसी के ऊपर से बनाएंगे हम, जो जीव सूर्य के प्रकाश, जो यहाँ पर मैं चारों पॉइंट लिखे हैं ना, इसी के ऊपर से सूर्य के प्रकाश, ठीक है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन स्वयं, ठीक है, स्वयं बनाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। क्या कहेंगे? उत्पादक कहते हैं। ठीक है, इसकी दूसरी परिभाषा समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो परिभाषा हमारी क्या है कि जो जीव सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में लिखिएगा, हरे पेड़ पौधे, नील हरित शैवाल, जिसे काई भी बोलते हैं। ठीक है, और इन पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसी के ऊपर से ये आपकी परिभाषा बनी है। ठीक है, एक परिभाषा और हमने देखी थी, चलिए उसे भी एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। देखिए, तो दूसरी परिभाषा ये है कि ऐसे जीव जिनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता होती है उन्हें उत्पादक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण, हरे पेड़ पौधे, नील हरित शैवाल। ठीक है, इसमें केवल एक ही हिंट याद रखिएगा कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। ठीक है, तो आज का प्रश्न आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगला वीडियो जो आपका आने वाला है उसमें हम उपभोक्ता पढ़ेंगे कि उपभोक्ता किसे कहते हैं और उसके उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम इन तीनों को समझेंगे, जो उत्पादक है, उपभोक्ता है और अपघटक है। ठीक है, अपघटक का दूसरा नाम अपमार्जक। चलिए, तो अच्छे से आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा और अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा।